नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको टेनिस एल्बो यानी कोहनी में दर्द, कलाई में दर्द की समस्या को दूर करने वाली कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। टेनिस एल्बो एक ऐसी दर्दनाक स्थिति होती है जिसमें हमारी कलाई में या बाजू में अधिक दबाव बनने या हिलने के कारण कोहनी के मौजूद टेंडन में दर्द होने लगता है और इसे ही टेनिस एल्बो की समस्या कहते हैं। जिन लोगों का हाथों से या कलाई से अधिक काम होता है वह लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं। इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण मसल्स टेंडन को जोड़ने वाली जगहों पर लगातार खिंचाव का आना टेनिस एल्बो की समस्या का कारण होता है। इसके अलावा हमारे कोई चोट लगने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है और हड्डियों की कमजोरी के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, कुछ मामलों में मेडिकल अटेंशन आवश्यक हो सकता है, लेकिन अगर आपकी समस्या कम गंभीर है तो आप योगासनों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, टेनिस एल्बो की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। आपने किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं, अपनी अंगुलियों को ऐसे पूरा तानते हैं। 5 सेकंड ऐसे ही रुके और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और ऐसे अपनी कलाइयों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे 5 टाइम्स घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज। और फिर इसके बाद दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने कंधों पर रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे। और फिर दूसरी साइड से। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे ले जाते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी हाथ को ऐसे खींचते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुके और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों अपने हाथों को ऐसे अपने सिर के बीच में लाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और फिर ऐसे अपनी कोहनियों से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही 5 टाइम्स क्लॉकवाइज करने के बाद फिर आपने विपरीत दिशा में। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे से रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों कोहनियों को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुके। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए कोहनियों को पीछे की तरफ करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी कोहनियों को आपस में मिलाइए। और फिर इसके बाद आपके लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। इस अभ्यास को आप किसी भी आरामदायक आसन पर बैठकर कर सकते हैं। ऐसे ही आपने बैठ जाना और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं, इंटरलॉक कर लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरनी है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से जितना ऊपर को आप उठा सकते हैं उतना उठा लेते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे कंधे, हमारी बाजू, हमारी पीठ, हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह अभ्यास हमारी कलाई और कोहनी
के लिए एक बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। श्वास अंदर भरते हुए सीधे श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे ही इसे कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। दोस्तों, टेनिस एल्बो की समस्या को दूर करने के लिए अब हम प्लैंक अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। इस अभ्यास को करने से हमारे कलाई पर, हमारी कोहनी पर, हमारे बाजू पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आना है। और फिर इसके बाद ऐसे आपने अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही रुके हैं, या फिर अपने दोनों पैरों के बीच में भी ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। और फिर साइड प्लैंक की पोजीशन पर भी आते हैं। फिर दूसरी साइड से ऐसे ही कम से कम पहले 10 सेकंड, फिर 30 सेकंड होल्ड करके रखना है और फिर ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर रखना है और फिर रिलैक्स करें।